नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध शब्द श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम्, श्रद्धया कृतं सम्पादितम् इदम्, अथवा श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम्। अपने मृत पितृगणों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि के द्वारा जो कर्म तिल, जौ और कुशा तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलैर्दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम्। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचनानुसार जिस कर्म विशेष में दूध, घी और मधु से युक्त अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम व्यंजनों को श्रद्धा पूर्वक पितृगणों के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयोमधु घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम्। देश काल और पात्र का विचार करके विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ पितरों को उद्देश्य मानकर पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण आदि को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्रद्धा से श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर संसार चक्र में नहीं आता। कुरुम पुराण में ये प्रशस्ति लिखी गई है। योनेन विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांत मानसः व्यपेत कलमसो नित्यम याति न वर्तते पुनः। महर्षि वेदव्यास के शिष्य श्री सुमंतु जी के द्वारा श्राद्ध के विषय में ये प्रशस्ति कही गई है कि इस जगत में श्राद्ध से बढ़कर, श्राद्ध से श्रेष्ठ कोई कल्याण करने वाला उपाय नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्करम् उदाहृतम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचक्षणः। श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान करके कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, चलायमान रखता है, वंश वृद्धि होती रहती है।
धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष शक्ति का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। आयु पुत्रान यशस् स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम। और मार्कंडेय पुराण में आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रियच्छन्ति तथा राज्यम पितरस् श्राद्ध तर्पिताः। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्ध करने वाले को दीर्घायु संतति धन विद्या राज्य सुख स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। जो पुत्र भ्राता पौत्र अथवा दौहित्र पितृकार्य में संलग्न रहते हैं, श्राद्ध करते हैं, वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। ये अत्रि संहिता में लिखा है। पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्राः पौत्रकस्तथा पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गति। यहाँ तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिल जाता है। ये सभी पुण्य भागी होते हैं। उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ।